वो अपना उपदेश देते हैं तो कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जैन लोगों का पैसे वाला होने के पीछे एक रीजन जो मेरी समझ में आता है, पता नहीं, और तो वैसे हर जीव अपने अपने पुण्य पाप के कारण ही सुखी और दुखी होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है कि वो जिसके उपासक हैं वो परमात्मा और वो गुरु पूर्ण रूप से वीतरागी हैं। तो जितनी वीतरागता की आराधना होती है, बाहरी वैभव अपने आप पीछे दौड़ते हैं, अपने आप पीछे दौड़ते। बाहरी वैभव को एकत्रित करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। भीतरी वैभव को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ करो। भीतरी वैभव को जागृत करने के लिए जब पुरुषार्थ अच्छा मजबूत होगा, सम्यक पुरुषार्थ होगा, तो बाहरी संपदाएं तुम्हारे चरण चूमेगी। इसलिए अपने जीवन में, क्योंकि आप लोगों को बहुत दूर दूर जाना है और सर्दी का समय है, 4:15 बज रहे हैं, बस एक छोटा सा संदेश आप सब लोगों के लिए कि आज आप, क्योंकि 30 दिसंबर को मुझे निर्ग्रंथ दिगंबरत्व की उस अनुपम भेंट स्वरूप मुझे प्राप्त हुई थी, और आप दिगंबर साधुओं के भक्त हैं। आप दिगंबर साधु की प्रशंसा करते हो, उनकी स्तुति करते हो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको जब भूख लगे तो खाने की तरफ मत दौड़ना, तब दिगंबर साधु का चिंतन करना कि 24 घंटे में एक बार वो कैसे रहता होगा। अगर सच्चे मन से अगर पल भर के लिए चिंतन करोगे तो भूख गायब हो जाएगी। जब डनलप के बड़े बड़े गद्दों पर, 6-6 इंच के गद्दों पर भी जब तुम्हें नींद ना आए, तो उस समय पल भर के लिए उठ जाना, उठ करके बैठ जाना, और बैठ करके किसी भी दिगंबर साधु का, मैं नाम मात्र की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही नाम लेना या नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं। दिगंबर साधु जो सही मायने में दिगंबरत्व की साधना कर रहे हैं, उस किसी भी दिगंबर साधु का उस कड़कड़ाती हुई सर्दी में चिंतन कर लेना 2 मिनट के लिए कि वो रात्रि में कैसे समय गुजार रहे होंगे। जब तुम्हें विहार में दिगंबर साधु के साथ चलने में तुम आनाकानी कर रहे हो, पीछे के पीछे रह के पीछे से ही भाग जाते हो, तब पल भर के लिए सोचना कि वो कैसे चलते होंगे। फिर तुम दिगंबर साधु के विहार से पीछे नहीं भागोगे। फिर भूख लगने पर भी तुम भोजन के पीछे नहीं भागोगे। प्यास लग जाए तो पल भर पानी पीना जरूर। मैं आपको भोजन करने से रोक नहीं रहा हूं, सुनिएगा, केवल रात्रि भोजन से रोक रहा हूं, दिन के भोजन से नहीं रोकूंगा। खाओ, खूब खाओ, लेकिन भक्ष अभक्ष का विचार करके खाओ, शुद्धि अशुद्धि का विचार करके खाओ, समय देख करके खाओ कि कौन सा समय खाने योग्य है और कौन सा समय खाने योग्य नहीं है। मैं इतनी बात कह रहा हूं, आपके भोजन को नहीं रोक रहा हूं। स्वादिष्ट खाओ, बढ़िया खाओ, लेकिन यह भी देख लो कि स्वास्थ्य को नुकसान न हो, साधना को नुकसान न हो। आज का भरपेट किया हुआ भोजन कहीं कल सुबह मंदिर जाने से रोक न दे तुम्हें, पूजा करने से न रोक दे तुम्हें, अभिषेक करने से न रोक दे तुम्हें। अगर आज के खाए हुए भोजन ने कल सुबह अगर पूजन करने से वंचित कर दिया, तो वो तुम्हारे द्वारा कितना भी अच्छा भोजन किया गया हो, वो भोजन तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। दिगंबर साधु का चिंतन करना कि कैसे पैदल चलते होंगे। पैदल तो चलते ही है, नग्न पैर कैसे चलते हैं, बिना जूते चप्पल के कैसे चलते। हमारे तो जूते चप्पल में भी हमें कंकड़ चुभते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। चिंतन करना ऋषभनाथ से लेके महावीर तक की उस परंपरा का, उस दिगंबरत्व की साधना का,
अगर उस दिगंबरत्व की साधना का चिंतन भी करोगे, मनन भी करोगे, ख्यालों में भी ले आओगे दिगंबर साधुओं को, तो भी तुम्हारी इस पर्याय में तुम्हें दिगंबरत्व की साधना करने का लाभ मिलेगा, तो भी लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि भले ही तुम खुद दिगंबरत्व की साधना न कर रहे हो, लेकिन जो दिगंबरत्व की साधना कर रहे, उस साधना का अगर तुम्हें घर बैठे बैठे एहसास भी हो गया, अगर अनुभव भी हो गया, क्योंकि संवेदन ही तो जगाना है, अगर संवेदन हो गया, अनुभव हो गया, तो कल्याण हो गया, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं है। मेन चीज है कि उसका संवेदन होना चाहिए, उस वेदना का, उसका अनुभव होना चाहिए, उस पीड़ा का। इसीलिए तो वेदना का अनुभव सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। वो जागृति आनी चाहिए मन के अंदर, वो सम्यक ज्ञान का अनुभव होना चाहिए कि कैसी साधना करते होंगे वो। केवल ये नहीं कि दीक्षा दिवस में आ गए और ताली बजा के चले गए कि महाराज जी तुम जियो हजारों साल, उससे क्या, मैं तो जीऊंगा जितना जीना है। लेकिन नहीं, उसका अनुभव आपको भी हो और एक छोटा सा उसका अंश आपके जीवन में उतरे। इसीलिए प्रेरणा दे रहा हूं कि अपने जीवन में एक सीमा बना लो, एक मर्यादा बना लो कि बस इतने तक, इससे ज्यादा नहीं। वो कितने की भी बना लो, वो आपके ऊपर है, लेकिन सीमा बनाना जरूरी है, मनोरंजन का विषय नहीं है। सीमा बनना, मर्यादा बनना बहुत जरूरी है। परिग्रह पर, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा जीवन अगर बर्बाद हो रहा है तो परिग्रह के कारण बर्बाद हो रहा है। सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है तो परिग्रह के कारण हो रही है। महाभारत जैसा युद्ध भी होता है तो परिग्रह के कारण होता है। रामायण जैसी घटना भी घटती है तो क्योंकि नारी भी परिग्रह में ही आती है, इसीलिए रामायण घटती है। आप इतिहास उठा करके देख लो, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है तो परिग्रह के कारण, बाप बेटे में नहीं बनती है तो परिग्रह के कारण, सास बहू में ठनक रही है तो परिग्रह के कारण। सबके पीछे अगर कोई कारण है तो परिग्रह कारण है। और इस परिग्रह पर नियंत्रण, बैठ जाओ और बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ के सुनो। धर्म सभा है, आप लोगों की पुरानी आदत है, राजनेताओं को खड़े खड़े सुनने की आदत पड़ी है, तो आप ऐसे ही धर्म सभा में भी ऐसे ही खड़े हो जाते हो रास्ता रोक करके, ताकि दूसरा आए ना। अपने जीवन को मर्यादित करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। अगर किसी दिगंबर साधु की दीक्षा दिवस पर जा रहे हो, किसी परमात्मा का तप कल्याणक मना रहे हो, क्योंकि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को त्यज सकता है। सैकड़ों घटनाएं घटती जीवन में, आंसू भी निकलते हैं आंखों से, फिर सुबह फिर ठीक हो जाते हैं, उस घटना को फिर भूल जाते हैं। 2 दिन 3 दिन रो लिए, 12-13 दिन रो लिए, फिर जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। दर्पण को देख करके विरक्ति हो गई, मृतक शरीर को देख करके विरक्ति हो गई, भोज्य पदार्थों को देख करके विरक्ति हो गई। कैसी विरक्ति होगी वो? क्या चिंतन होगा उस आत्मा का? क्या मनन होगा? किस तरह से वैराग्य के कण, वैराग्य के परिणाम अंतरात्मा से जागृत हो रहे होंगे? उसको पकड़ने की कोशिश करो। जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे, अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे। ये साधन इतने हैं, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। सुख सुविधाओं की कोई सीमा नहीं, और वर्तमान में तो कोई सीमा ही नहीं। वर्तमान जगत ने तो पिछले कई हजारों वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी सामग्री उपलब्ध है कि कल्पना नहीं कर सकते आप। फिर कहां तक भागोगे इसके पीछे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में एक मर्यादा बनाएं, एक जीवन को संयमित करें, परिग्रह परिमाण का व्रत ले। भोजन भी करोगे तो ये नहीं कि बस भरते चले जाओ। देखो कितनी दुर्दशा करते हैं भोजन की, उसमें भी संयम। ये संयम सब जगह लागू हो जाएगा। सर्दी का टाइम में गाड़ी की स्पीड कम रखो, ये भी संयम है।
भोजन लेते समय, भोजन करते समय उतना ही लो जितनी भूख है, बल्कि भूख से थोड़ा बहुत कम ही लो थाली में, ताकि झूठा न छोड़ना पड़े, फेंकना न पड़े। ये भी संयम है। एक वस्त्र थोड़ा कम पहन लो जनवरी तक, किसी दिगंबर साधु के बारे में विचार करते हुए। ये भी परिग्रह परिमाण व्रत में आ जाएगा। थोड़े बहुत आभूषण कम कर लो अपने शरीर पर। पता नहीं कितने रूप में आप परिग्रह परिमाण को ले सकते हैं। सही मायने में अगर दिगंबरत्व का एहसास करना चाहते हो, दिगंबरत्व का अनुभव करना चाहते हो, दिगंबरत्व का जीवन जीना चाहते हो, तो उसकी साधना आपको प्रारंभ करनी चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप दिगंबर कैसे हो गए? बस यही चिंतन, यही मनन, यही अनुभव और परिग्रह के प्रति वही विरक्ति, अगर धीरे धीरे इस दिशा में चिंतन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपके जीवन में भी एक दिन ये दिगंबरत्व उद्घटित होगा। आज आप सब लोग आए। मैं सबसे पहले तो दिगंबर जैन समाज खतौली, जो एक बहुत धार्मिक समाज है और पिछले 5 वर्षों से मुझे यहाँ कई बार आने का अवसर मिला और मैंने देखा कि अटूट श्रद्धा दिगंबर साधुओं के प्रति, अपार भक्ति देवशास्त्र गुरु के प्रति दिगंबर जैन समाज खतौली में मैंने देखी है। मैं आशीर्वाद देता हूँ अपनी तरफ से कि उनको नज़र न लगे, उनकी ये भक्ति बनी रहे, उनकी ये श्रद्धा बनी रहे, उनकी आस्था बनी रहे, क्योंकि आज के युग में इस आस्था की बहुत जरूरत है। इस आस्था में जहर घोलने वाले लोग जगह जगह पैदा हो जाएंगे, लेकिन इस आस्था के फूल जीवंत बनाए रखना, खुशबूदार बनाए रखना आसान काम नहीं है। और अगर आप उसे बनाए रखते हो तो मैं समझता हूं कि ये कम से कम जैन जगत के लिए, भारतीय जगत के लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं हमारी दीक्षा महोत्सव समिति, जिन्होंने बहुत अथक प्रयत्न करके बहुत पहले से ही दिवाली के आसपास ही मुझसे हाँ करवा ली थी कि मैं खतौली में ही अपना दीक्षा दिवस दूं, और मैंने सहज रूप से कह दिया था क्योंकि मेरा मानस भी था, मुझे खतौली आना भी था, और इस निमित्त से मैंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और नहीं हो सकता है। मैं हमारी दीक्षा महोत्सव समिति जो लगभग सभी युवा ही हैं, मैं उनको अपनी हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि युवा शक्ति जब धर्म की तरफ प्रेरित होती हैं तो मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न तो मेरा तब भी होता है जब बुजुर्ग लोग करते हैं। नाराज मत हो जाना, आप ही मत सोचना कि बुजुर्गों की अवहेलना कर रहे कि नहीं। बुजुर्गों से तो मैं प्रभावित हूँ ही, लेकिन बुजुर्गों के संस्कार अगर बच्चों में आ जाए, बच्चों के संस्कार अगली पीढ़ियों में आ जाए, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार अगर बढ़ते चले जाए तो मन और अधिक प्रसन्न होता है, मन बहुत खुश होता है। इसलिए मैं इस दीक्षा महोत्सव समिति को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। पूज्य श्री गिरनार में विराजमान हैं और सदैव उनके आशीर्वाद के पुष्प मेरे आसपास महकते रहते हैं, मेरे जीवन को महकाते रहते हैं। और उनका एक संदेश है, उनका एक आदेश है कि उस सिद्ध क्षेत्र की रक्षा के लिए वो जितना अपनी तरफ से कर सकते थे निरंतर कर रहे हैं। और उनका तो संकल्प है कि अगर प्राण जाए समाधि के रूप में तो भगवान नेमिनाथ के पावन चरणों में ही जाए। वो तो इतना महान दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे हैं, लेकिन इसके साथ वो हमें भी कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। वो हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा नहीं, वर्ष में कम से कम 1 बार या वर्ष में कम से कम 2 बार क्या करें? हाँ, गिरनार की यात्रा करें। आप स्वयं जाए, और किसी कारणवश अगर आप स्वयं नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों को आप प्रेरणा दें कि गिरनार की वंदना करें। पूज्य श्री अक्सर मेरे लिए एक ही आदेश भेजते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हों वहाँ की समाज को प्रेरणा दो कि लोग अधिक से अधिक गिरनार की यात्रा करें। मैं आज का पवित्र दिवस है, मैं अक्सर कहा भी करता हूँ कि निर्मल सागर तेरे आशीषों का, ये बेश दिगंबर तेरी कोशिशों का,
और ये पीछी कमंडल तेरा ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो मैं आज के इस दिवस पर सबसे प्रथम पूज्य श्री को ही नमोस्तु करता हूँ, अपनी आस्था अपनी श्रद्धा उनके पावन चरणों तक प्रेषित करता हूँ और उनके संदेश को पिछले 7 वर्षों में मुझसे भी ज़्यादा अगर किसी ने प्रैक्टिकल किया है तो वो है आचार्य निर्मल सागर महाराज के नाम से बना हुआ श्री निर्मल सागर प्रभावना संघ दिल्ली। उन बच्चों ने मुझसे प्रेरणाएं लेकर के गिरनार के लिए जो लोगों के मन में भावना जागृत की हैं, प्रतिवर्ष 24 जनवरी से 31 जनवरी कभी 400, कभी 500, कभी 700, जितना उनमें सामर्थ्य हो सके बहुत कम राशियों पर लोगों को वो गिरनार से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे। वहाँ रथ यात्रा भी निकलती हैं, नेमिनाथ भगवान की 22 फीट ऊंची प्रतिमा का मस्तकाभिषेक भी करते हैं। पूज्य आचार्य श्री को पीछे आदि संघ में और जो साधु साध्वियाँ हैं सबकी उनकी त्याग मार्ग की जो आवश्यक सामग्री हैं उसे भी भेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन बच्चों ने पूज्य श्री का मन जीत लिया है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि उनकी यात्रा 24 जनवरी से 31 जनवरी प्रतिवर्ष जाती हैं। आप अगर अकेले जाने में संभवतः आपके पास साहस नहीं है तो हर साल उनकी ये यात्रा जा रही है, अगले साल भी जाएगी। आप निश्चित रूप से मानस बनाएं और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ ही जाए, आप अपने नगर से 10, 20, 25, 50 लोगों का ग्रुप बनाएं, गिरनार जाए। हमारे लिए प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि यहाँ जैन आते कितने हैं। अगर आप सब लोग एकजुट हो जाएं और ये दिखा दें कि कितने जैन आते हैं, उनकी गिनती करना संभव ना हो सके, इतनी अगर आप वहां पर गिनती करा दो तो आचार्य श्री का जो मिशन है, आचार्य श्री का जो संकल्प है वो पूर्ण हो। निर्मल सागर प्रभावना संघ एक फिर नया कार्य कर रहा है। बहुत सारे साधु ऐसे हैं उनको पीछी कमंडल शास्त्र आदि चटाई आदि की आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैन परंपरा में एक और मील का पत्थर, भारत सरकार का अनूठा उपहार, दिगंबर जैन मुनि परंपरा की केवल मात्र 3री डाक टिकट। 21वें संयम दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर ये डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।